आंध्र प्रदेश काबीना के 24 वुज़रा ने आज इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया है। वुज़रा के मकतूब इस्तीफा गवर्नर बीबी हरिचंदन को रवाना कर दिए गए हैं। जगन मोहन रेड्डी की नई काबीना की तश्कील 11 अप्रैल को हो सकती है। जगन काबीना का आज दोपहर इजलास हुआ। इजलास में इज्तिमाई इस्तीफे का फैसला लिया गया। इजलास में दिगर 36 उमूर पर भी तबादले ख्याल किया गया। माजरे की वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने 2.5 साल बाद काबीना में नए चेहरों को शामिल करने का वादा किया था। पुराने वुज़रा को पार्टी की अहम जिम्मेदारियां देने का ऐलान किया था। तो वजीर आला जगन मोहन रेड्डी काबीना के तमाम वुज़रा के एक साथ इस्तीफे पर सीपीआई ने रद्देमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि ये बड़ा ही दिलचस्प कारनामा है। अब तक किसी भी रियासत में इस तरह का कारनामा नहीं देखा गया। इन्होंने कहा कि जगन काबीना में मौजूद वुज़रा सिर्फ बराए नाम है। फैसला लेने का मुकम्मल इख्तियार वजीर आला को ही हासिल है। सीपीआई लीडर रामाकृष्णा ने नई काबीना के वुज़रा को फैसला लेने का इख्तियार देने पर जोर दिया। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. But after 3 years, all the ministers are resigning from the cabinet. Then he wanted to appoint new ministers in his own cabinet. This is very irony. I pity on them because no minister is allowed to function as individually. They became very dummy ministers. They became purely dummy ministers. They don't have any powers during these days. At least now, a new minister should function automatically or आंध्र प्रदेश में रात के औकात में बिजली की कटौती का सिलसिला जारी है। रियासत में बिजली की किल्लत का असर अब सरकारी अस्पतालों में भी देखा जा रहा है। जिला मशरकी गोदावरी के जंगारेड्डी गोड़िम में वाकई सरकारी अस्पताल में बिजली ना होने से मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिसकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। खवातीन और बच्चों के इस अस्पताल में बिजली की किल्लत की वजह से मरीज परेशान हैं। बिजली कटौती पर बरहम मरीजों के रिश्तेदारों ने अस्पताल अमले पर नाराजगी जाहिर की। अस्पताल सुपरिटेंडेंट से जनरेटर का इंतजाम करने का मुतालबा किया। तेलुगुदेशम लीडर फतेहुल्ला ने रियासत में गैर ऐलानिया बिजली की कटौती पर तशवीश का इजहार किया। इन्होंने रमजान के मौके पर बिजली की सप्लाई में कटौती नहीं करने की हुकूमत से अपील की। बिजली कब कट होती कब आती है लोगों को कभी भी पता नहीं है। करंट का आना जाना कुछ उसका शेड्यूल ही आंध्र प्रदेश के अंदर नहीं है। कहीं 4 घंटे, कहीं 5 घंटे, कहीं 10, कहीं 14 घंटे यहाँ पर बिजली पावर कट कर दिया जाता है। आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि अंधेरा प्रदेश आपने कर दिया। आप जैसे आवाम आपके फैन को वोट डाली तो आप उन लोगों को इस रमजान के महीने में फैन से महरूम कर दिया। ये आपका हाल है। तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप फौरी इस तरफ देखिए। बिजली का पावर कट जो आंध्र प्रदेश के अंदर है उसको फौरी रुकाइए। विजयवाड़ा ऑटोनगर को मुंतकिल करने के लिए हुकूमत ने अहकाम जारी किए हैं। ऑटोनगर के ताजिर और मजदूरों ने हुकूमत से फैसला वापस लेने की मांग की है और जीओ नंबर 5 और 6 को मनसूख करने की मांग की है। अपनी मांग को लेकर विजयवाड़ा ऑटोनगर में बंद मनाया गया। ताजिरों ने रजाकाराना तौर पर अपने कारोबार बंद रखे। पूरा ऐसा करने से हम लोग ने हमारे कार्मिकों जो मजदूर है, लाखों मजदूर है इसमें, वो बेरोजगार हो जाते। इसलिए हमारे डिमांड है कि रद्द कर दो। अगर ले जाना है तो कहीं दिखाओ ले जाने का। उसके बाद यहाँ जो रहने वाले को 5-10% टैक्स लगा के बली करो। ये हमारा डिमांड है। ये एशिया के अंदर ही बड़ा ऑटोनगर है। आज 60 साल के बाद आज ऑटोनगर के अंदर जो जियो नंबर 5 बोल के ये हुकूमत जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत लेके आए, जो चीफ मिनिस्टर को जो ऑफिसर्स है वो गलत रास्ते पे लेके जाके ये मजदूर जो 1 लाख मजदूर जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये 1 लाख मजदूर के साथ साथ इनकी फैमिली से 4-5 लाख डिपेंड है। ये 5 लाख लोग भी बेघर हो रहे हैं। अंदेशा है अगर जियो नंबर 5 इम्प्लीमेंट। रियासती वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी 8 अप्रैल को नंदियाल जिले का दौरा करेंगे। जिला कलेक्टर पीके राव, जिला पुलिस अफसर, महकमे फायर और मेडिकल डिपार्टमेंट के हुकाम ने इंतजामात का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने तमाम अफसरान को प्रोटोकॉल के मुताबिक तमाम इंतजामात करने की हिदायत दी है।
रियासत में नए अजला के कयाम के बाद आला ओहदेदारों के तबादलों का सिलसिला जारी है। काकीनाडा म्युनिसिपल कमिश्नर स्वप्निल दिनाकर को विजयवाड़ा म्युनिसिपल कमिश्नर बनाया गया है। आज उन्होंने विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा लिया। इन्होंने कहा कि शहर को तरक्की देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। नए कमिश्नर ने आवाम से भी ताउन तलब किया। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी के एकतरफा फैसलों से जमहूरी इक़्तिदार पामाल हो रहे हैं। सीपीआई रियासती सेक्रेटरी रामाकृष्णा ने ये बात कही। इन्होंने कहा कि रियासत में नए अजला के क़याम का ऐलान हुआ है। नए अजला के क़याम से कबल अपोजिशन जमात से बातचीत भी नहीं की गई। रामाकृष्णा ने कहा कि रियासत के हक में फैसला लेने से कबल तमाम सियासी जमातों की राय लेनी चाहिए। रियासत की तरक्की सिर्फ हुकूमत से ही नहीं होती, आवाम का ताउन भी ज़रूरी है। Recently, the state government formed new 13 new districts. We are welcoming the districts, new districts also. But at the same time, the Jagan Mohan Reddy government is not going in a democratic way. He is going in purely undemocratic way. He is not taking anybody's advice. He is not giving any suggestions. Just for the namesake, he is telling that we are taking advice from other parties and also other organizations. But at the same time, he is not giving any importance to the advice of any political party, not even his. कर्नूल रुकन असेंबली हफीज खान से आवाज कमेटी के वफद ने कैंप ऑफिस में मुलाकात की और बीड़ी वर्कर्स कॉलोनी के मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। कॉलोनी में किए जा रहे गैर कानूनी कब्जों को रोकने की अपील की गई। हफीज खान ने जिला कलेक्टर और हाउसिंग अफसरान के साथ बीड़ी वर्कर्स कॉलोनी का दौरा करते हुए मसाइल का हल तलाश करने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने विजिट करने का 7 तारीख के आने वाले पीर को हमें जाको वहाँ के प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या मसाइल है मालूमात करने को, मसाइल हल करने के वास्ते गवर्नमेंट से हमें क्या क्या खिदमत कर सकते और पूरे तमाम खिदमत आपको घर को अपना मसाइल को हल करते मुल्क MLA ऑफिस ने हमको वादा किया है। तेलुगु देशम और AITUC ने मुश्तरका तौर पर कर्नूल में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। साबिक रुकन असेंबली गौरी ने कहा कि YCP हुकूमत रियासत के आवाम को बिजली की कीमतों में इजाफा करके महंगाई का तोहफा दे रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में मुस्तकबिल में बिजली की कीमतों में इजाफे के साथ साथ बिजली की कटौतियों की तवक्को है। उन्होंने बिजली की कीमतों में इजाफे पर सवाल उठाया और फौरी तौर पर गैस, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया। वहीं वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने इंतजामिया की आसानी के लिए 13 अजला को बढ़ाकर 26 कर दिया है। इन ख्यालात का इजहार रुकन असेंबली के सुधाकर ने किया। बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। उन्होंने कहा कि वजीर आला जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में फलाही स्कीमात नाफिज कर रहे हैं, इसकी मिसाल मुल्क में नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि अजला की तश्कील से तरक्की की रफ्तार में तेजी आएगी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। देखते रहिए News 18 उर्दू। आदाब।